लोग मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले एक साहब आए। आप लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता मैं घरों के रास-फाश कर रहा हूं। जाहिर है आपको क्या पता कौन है वो। बहनोई के हालात बता रहे थे कि ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने कहा पहले पूछो तो सही। बाज़ दफा इल्जामात भी लगाए जाते हैं कि पूछो तो सही क्या जुल्म कर रहा है। हो सकता है वो जुल्म ना हो, आप उसको जुल्म समझ रहे हो। बाद लोग इसको जुल्म समझते हैं। एक खातून ने कहा मेरे बहनोई ने खुद 40,000 का मोबाइल रखा है, बहन को सिर्फ 10,000 वाला लेके दिया हुआ है। खुद उन्होंने करोला रखी हुई है, बहन को एफएक्स लेके दी हुई है। तो मैंने कहा यार ये तो इतना नहीं, ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा भाई, ये ज्यादा हो गई। मैंने कहा ये जुल्म नहीं है। तो बाज दफा जुल्म का दिमाग में तस्वुर ही कुछ और बिठाया हुआ होता है। तो मैं फिर डिटेल पूछता हूं क्या कर रहा है, किसको आप जुल्म कह रहे हो। फिर उन्होंने जो डिटेल बताई कि गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी किससे लेता है, हमसे। सही है ना। बहन को सारा खर्चा हम दे रहे हैं और बहनोई को भी किसने पाला हुआ है, हमने। तो जब मेरे पास ऐसा केस आता है ना, मैं उनसे कहता तो नहीं, नाराज होंगे, दिल में होता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि उसके बजाय चित्रौल किसके लगने चाहिए, बोलो भाई, आपके लगने चाहिए। और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं इसको यहीं कूट दूं पकड़ के, मजाक नहीं। दिल के जज्बात ही होते हैं कि यहीं पकड़ के इसको क्या करूं मैं, कूट दूं तसल्ली से। कि भाई क्यों दे रहे हो उसको खर्चा, बहन का खर्चा भी आप उठा रहे हो और बहनोई का खर्चा भी। तो चित्रौल किसके लगने चाहिए, आपके लगने चाहिए ना। क्या ख्याल है भाई, किसके लगने चाहिए। आप में फॉल्ट है। जब इस किस्म के साले मार्केट में होंगे तो बहनोई फिर ऐसे ही पैदा होंगे मेरे भाई। जब ससुर इस किस्म के मार्केट में आएंगे तो दामाद। एक साहब ने मुझे फोन किया कि मेरा दामाद 4 महीने से मेरे घर में है, सुबह निकलता है जॉब तलाश करने के लिए, वापस वहीं आके पड़ जाता है, कमबख्त को जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा मिलेगी भी नहीं, मैंने कहा नहीं मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल कर रहा है काश मैं आपका दामाद होता। सऊदी अरब की अदालत में केस गया, एक साहब ने अपना वाकया मुझे सुनाया। कह रहे मैंने अपने दामाद के हालात सऊदीया में बताए ना कि वो ये कर रहा है और हम उसको खिला भी रहे हैं, हम उसको पिला भी रहे हैं, फिर भी जुल्म भी कर रहा है बेटी पे, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, और हमने इतना जहेज भी दिया। सऊदी अरब में जहेज तो है नहीं। तो कह रहे हैं वो काजी साहब जो मक्का की अदालत में थे, उन्होंने कहा कि यार कोई और बेटी भी है तुम्हारी। उन्होंने कहा हाँ। कह रहे हैं यार मैं वो हंसते हुए बता रहे थे। जज ने कहा कि यार ऐसे ससुर अगर हमें मिल जाए तो 4 महीने से घर में पड़ा हुआ है, सुबह जाता है और शाम को वापस। मुझे कहने लगे क्या करूं मैं। मैंने कहा कान से पकड़ के बाहर निकालो। कह रहे वो तो कहेगा यार मैं तो फिर मैं कहां रहूंगा, मैं बीवी को कहां लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलो बच्ची को अपने घर में रख लो, ऐसा ना रोडों पे लेके घूम रहा उसको कान से पकड़ के बाहर निकाल दो। बोलो भाई भीख मांग के खाओ, फुटपाथ पे रात गुजारो, ये ऑप्शन कौन सा है, बी वाला चल रहा है, बी वाला, बल्कि सी में आता है। ये किस में आता है, सी। मैंने कहा उसको बोलो कि कुछ भी करो, सुट्टे लगाओ बाहर जाके, चर्स पियो, हीरोइन पियो, हमें कोई गरज नहीं है। इस घर में उस वक्त आने की आपको इजाजत होगी बच्ची को लेके जाने की जब आपकी प्रॉपर जॉब होगी और आप अर्निंग शो करोगे कि मेरी इतनी अर्निंग है और मैं इसमें खिला सकता। कह रहे हैं वो फिर तलाक ना हो जाए। मैंने कहा हो जाए तो इससे ज्यादा खुश नसीबी की क्या बात होगी। मैंने कहा ऐसे आदमी से तो तलाक मिलना अल्लाह की नेमत है। वो फिर तलाक हो गई उनमें, फिर उसकी कहीं और शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो साहब कह रहे थे कि पेट्रोल के पैसे भी हम, अब मुझसे मशवरे लगे हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा दिल चाह रहा था कि वो मुझे एक लतीफा याद आ रहा था। एक खातून अपने मियाँ को ले गई डॉक्टर के पास, जो डिप्रेशन के मरीज थे। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी, डिप्रेशन के मरीजों को नींद की गोलियां दी जाती हैं। तो खातून ने कहा ये नींद की गोलियां मैं इन्हें कब खिलाऊं। तो डॉक्टर ने कहा ये आप खाएं। ये गोलियां कौन खाएगा, आप। जितना ज्यादा सोएंगी इतनी जल्दी ये स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। वो डॉक्टर समझ गया कि इनकी वजह से ये किस में गई हुई है,
वो बोलने के स्टाइल से डॉक्टर को अंदाजा हो गया ना कि जब डॉक्टर ने सोचा मैं स्ट्रेस में आ रहा हूं इनकी बातें सुन के, तो वो बेचारा, तो डॉक्टर ने बोला कि गोलियां कौन खाएगा? तो मेरे भी दिल चाहता है जब इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं चित्रौल किसके लगने चाहिए? आपके लगने चाहिए, और आप जैसे लोगों के लगने चाहिए। तो फिर मैंने उनको तो नहीं कहा, मैंने कहा ऐसा नाराज हो जाए, बोले मुफ्ती साहब से इतनी मोहब्बत से आए हैं बात करने और ये हमें चित्रौल की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई इसको लगाओ चित्रौल ठीक ठाक तरीके से। कह रहे नहीं वो तो बहनों ही है, वो तो ये ना हो जाए, घर ना उजड़ जाए। मैंने कहा ऐसे घर का करना क्या बचा के भाई, क्या करना है बचा के ऐसे घर का? उजाड़ो ऐसा घर, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, उजाड़ो। मैंने कहा उसको बोलो तमीज से, इसका खर्चा भी तू उठाएगा, बहन का भी, और अपना भी कम बहुत तू उठाएगा, और आइंदा पेट्रोल के पैसे मांगने आया ना फिर देख करते क्या है। मैंने ऐसे बात, आंखों में आंखें डाल के बात करो, इसमें झुकना उसके सामने नहीं। अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बात करते थे, मगर ऐसे लोगों के साथ इस तरह के लोगों के साथ मुस्कुरा के बात नहीं करते थे। तो वो फिर वही डर होता है तलाक हो जाएगी। मैंने कहा भाई लेना चाहिए, ऐसे मौके पे तलाक लेनी चाहिए। उसको इंसान का बच्चा बनाओ, मोहलत दो उसको, फौरन तलाक की तरफ ना हो, मोहलत दो, बोलो भाई आज से आपका दाना पानी बंद, इसको भी यहां से लेके जाओ, घर भी खुद प्रोवाइड करो।